जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम, यह जोड़ी अविचल अविराम। हृदय बसो मेरे आठों याम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार भट्ट की जय। हमारे पूज्य दादाजी की जय। पूज्य पिताजी की जय। पूज्य स्वामी जी की जय। पूज्य गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकीनंदन जी गोस्वामी पाद की जय। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री अपूर्वानंद गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। सप्त देवालय की जय। श्री गोविंद देव की जय। गोपीनाथ की जय। मदन मोहन की जय। श्याम सुंदर की जय। राधा दामोदर की जय। राधा रमन लाल की जय। श्री गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक समय से गुरु गोविंद कृपा से यह मानव जीवन का दुर्लभ अवसर सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। कल और परसों 2 दिन श्री महाप्रभु जी की जयंती तिथि थी, तो हमने महाप्रभु जी का संक्षेप में चरित्र का आस्वादन किया। महाप्रभु जी का चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में है विस्तार से। श्री चैतन्य चरितामृत का संक्षिप्त संस्करण भी उपलब्ध है। श्री चैतन्य प्रेम सागर भी बहुत सरल भाषा में महाप्रभु जी का संपूर्ण चरित्र है। श्री चैतन्य भागवत में भी श्री महाप्रभु जी का संपूर्ण चरित्र है। और यह एक छोटी सी पुस्तिका है श्री गौरांग लीला। इसमें से हमने
ये सबसे शॉर्ट में चरित्र है। कल इसी में से ही हमने श्री गौरांग महाप्रभु जी का चरित्र श्रवण किया था। कल एक शायद एकदम नए शायद प्रविष्ट कोई वैष्णव रहे होंगे, तो बोले कि आप प्रभु जी ये गौरांग महाप्रभु का कभी कहते हो, कभी चैतन्य महाप्रभु कहते हो, ये दो हैं कि एक हैं? आओ भैया। तो मैंने कहा नहीं, ये जैसे ठाकुर के नाम अनेक होते हैं, गोविंद भी उन्हीं का नाम है, गोपाल भी उन्हीं का नाम है, नंदलाल भी उन्हीं का नाम है, केशव भी उन्हीं का नाम है, ऐसे हमारे महाप्रभु जी के अनेक नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके सन्यास के बाद का नाम है। गौरांग उनके विवाह आदि गृहस्थ उसका नाम है। निमाई उनके नीम के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रकट लीला की थी, तो निमाई वहां का नाम है। क्योंकि वो विश्व भर के वैष्णवों का भरण पोषण करते हैं, तो विश्वम्भर भी उनका नाम है। तो मतलब एक ही है प्रभु जी? मैंने कहा हाँ एक ही है। पहले मैं वही सोच रहा था कि प्रभु जी जो है एक ही कथा में दो लोगों का चरित्र सुना रहे हैं। मैंने कहा जय हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कह रहा था ना, देखिए कितने सरल है विष्णु, कितने सरल है। तो ऐसे ही अनेक नाम हैं। कल हमने श्रवण किया, शॉर्ट में ही किया, लेकिन ठीक है, एक परिचय तो मिल ही गया। आज हम प्रसाद और शीत प्रसाद, प्रसादी वैष्णव के प्रसादी में निष्ठा रखने वाले एक वैष्णव हुए हैं महाप्रभु के समय में, श्री कालीदास, उनका चरित्र आस्वादन करेंगे। बहुत अच्छा चरित्र है। महाप्रभु भक्तों के साथ सदा श्री कृष्ण विरह में विह्वल रहते हुए नीलाचल वास कर रहे थे। कल हमने परसों महाप्रभु के चरित्र में कहा था कि हमारी जो गौड़ीय उपासना है वो विरह की ही है, मिलन की उपासना नहीं है। विरह में जितना आनंद आता है, मिलन में उतना आनंद नहीं आता। पिताजी कहते थे, बड़ा प्रैक्टिकल बात है, वो मेरे दिमाग में एक बार बताने से समझ आ गई। जैसे आप मैया यहाँ बैठी हैं, है ना, बहुत अच्छी लग रही है, मैया आई है आज कथा में बैठी हैं, लेकिन दिमाग में बहुत मेरी मान लो प्रिय हैं, पूज्य हैं, अरे मैया की बड़ी कृपा, मैया आज आई हुई है। तो मन में क्या चल रहा है कि 7 बजते ही चली जाएंगी, है ना। मिलन में बिछुड़ने का दुख सदैव रहता है। अरे मैं बहुत प्रिय, अरे मैया तुम जाना मत 7 बजे। ये तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। श्याम सुंदर और प्रिया जी बैठे हो, यदि मिले हुए, तो इसको कोई रस कहते हैं। जो लीलमणि में इसका वर्णन है कि प्रिया जी को सदैव ये लगता है श्याम सुंदर आ तो गए, ये चले ना जाएं। श्याम सुंदर जाओगे तो नहीं? अरे नहीं प्यारी जी, कहाँ जाऊंगा, अभी तो मैं आया हूँ। अब तुमको जाना नहीं है। उनको क्षण क्षण में यही भय बना हुआ है कि ये आ तो गए, ये चले जाएंगे जी, चले जाएंगे। और श्याम सुंदर जब प्रकट रूप में विराजे हैं तो श्याम सुंदर एक ही दिख रहे हैं। श्याम सुंदर आए हैं, आओ श्याम सुंदर, आओ श्याम सुंदर, आज क्या खाया, आज यशोदा मैया ने क्या कहा, आज हम ये खेल खेलेंगे, आज मैं तुम्हारे लिए एक फूल का मुकुट बनाऊंगी, आज तुम मेरे लिए एक फूल की माला बनाना। आप बैठे फिर तो जाओगे तो नहीं ना, जाओगे तो नहीं ना, जाओगे तो नहीं ना। मिलन में विरह का भय बना हुआ है। अब इसको उल्टा देख लीजिए, प्रिया जी बैठी हुई हैं, अकेली हैं, श्याम सुंदर आने वाले हैं, अंदर कुंज में विराजी हैं। जरा सी खट आवाज होती, ललिता देखना आ गए क्या, आ गए क्या, आए क्या? ना ना श्री जी अभी नहीं आए, अभी तो अरे मेरे को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर की सुगंध आ रही है, देखना आए क्या। और विरह तीव्र होता है तो तमाल में भी कृष्ण दिखने लगते हैं, और विरह तीव्र होता है तो आप सब में जितने भी लोग हैं उसमें सब में कृष्ण दिखने लगते हैं। और जब तक नहीं आए हैं उसमें ये आनंद है कि बस श्याम सुंदर आने वाले, अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। है तो विरह। तो विरह को आनंद का स्रोत क्यों कहा गया?
मिलन में बिछुड़ने का भय और विरह में मिलने का आनंद, तभी विरह को आनंद कहा गया। इस सिद्धांत सही है ना कि नहीं है? कुछ बनावटी बात है? नहीं, एकदम सही है। हम लौकिक में देख लें, हमारे पुत्र ने, हमारी बहू ने, हमारी पत्नी ने, हमारे किसी ने आना हो, उसने कहा 9 बजे आना है, तो हम, मेरे ख्याल से मुझ जैसा आदमी तो 8:30 बजे बिल्कुल तैयार नीचे देखता है, अरे क्या हुआ, आए क्या, आए क्या, आए क्या, आए क्या, आए क्या, खटाक से जरा सी घंटी बजेगा, आओ आओ आओ, पता चले फूल माला वाला फूल देने आया। तो विरह में मिलन का आनंद है, इसलिए हमारी गौड़ीय उपासना पद्धति में विरह में ही आनंदित रहे हैं सभी वैष्णव विरह में ही आनंदित रहे हैं। विरह की वजह से परकीय भाव है। हाँ, विरह परकीय भाव में। हालांकि विरह को आप स्वकीय में भी लगा लो, लेकिन स्वकीय जो मानते हैं वो नित्य संयोगी मानते हैं, वो विरह मानते ही नहीं। निम्बार्क में या दूसरे में वो नहीं मानते। परकीय का ही वो कल हमने बताया था, आप सुन लीजिए कि रस की जो पराकाष्ठा है वो स्वकीय में, फिर स्वकीय से और बेहतर परकीय में, फिर परकीय में मिलन में, फिर परकीय के विरह में शिखर में है बिल्कुल। और स्वकीय में भी हो तो भी विरह में सदैव आनंद का ही आस्वादन, मिलन के आनंद की आशा में ही साधक मस्त रहता है। तो इसलिए विरह सर्वोपरि है। विव्वल कृष्ण विरह में विव्वल रहते हुए श्रीमन महाप्रभु नीलाचल वास कर रहे थे। जय हो जय हो। आइए आइए। प्रतिवर्ष गौड़ देश एवं उड़िया देश के विभिन्न भागों से अनेक भक्त आपके दर्शनों को आते थे। अनेक भक्त आपके दर्शनों को आते थे और यह अवसर होता था रथ यात्रा का। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, उस अवसर पर जरूर चारों तरफ के महाप्रभु के जो भी परिकर थे, जो भी भक्त थे, जो भी वैष्णव थे, वे चलो चलो। रथ यात्रा का तो बहाना था, मिलना महाप्रभु से ही होता था। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है ना। सत्संग में आते हैं, लेकिन बहाना क्या है कि श्याम सुंदर से मिलन हो जाएगा। तो आते तो रथ यात्रा में है वैष्णव, लेकिन बहाना यह है कि महाप्रभु जी की कृपा दर्शन प्राप्त हो जाएगी। भक्ति के अंगों में अनेक निष्ठाएं हैं। किसी भी एक निष्ठा में 100% व्यक्ति लग जाए, शास्त्रीय निष्ठा हो, शास्त्रीय निष्ठा यदि होगी, और मैं तो ऐसा भी शास्त्र में संतों से सुना है कि अशास्त्रीय निष्ठा भी होगी ना, निष्ठा हो तो पहले शास्त्र पर ले आएगी। जैसे हम कहते हैं ना, पहले गुरु धारण करो, नहीं भजन करेंगे हम। आप कह रहे हो ना गुरु जी हम 16 माला कर रहे हैं, अब तो हम 32 भी कर रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत है? आप हो ना, आप हमें जो बता रहे हो हम कर रहे हैं। हम आपको गुरु मानते नहीं है, आप गुरु बनने को तैयार नहीं हो, तो हम तो गुरु नहीं करेंगे, हम तो भजन कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं भजन कर भजन कर भजन। भजन करते करते पहले मिलेगा गुरु ही, क्योंकि बिना गुरु के भजन करना अशास्त्रीय है। तो बिना गुरु के अशास्त्रीय रूप में भजन करने से प्राप्ति क्या होगी? पहले शास्त्रीय की प्राप्ति। लेट हो जाएंगे। अगर हम महामंत्र कर रहे हैं और गुरुदेव नहीं है और 10 साल बाद गुरुदेव मिले, तो ये 10 साल पहले यदि गुरुदेव मिल जाते तो इन 10 सालों में तुम कहां पहुंच जाते? हानि कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बात जो मैं निवेदन करता हूं शास्त्र के आधार पर, हानि कुछ भी नहीं है। केवल हानि होगी तो समय की हो जाएगी, समय थोड़ा नष्ट हो जाएगा। अविधि पूर्वक करोगे तो समय नष्ट हो जाएगा, और वो समय नष्ट होके आ जाओगे तुम विधि पर ही, और विधि से करते 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 भाव पैदा हो जाएगा, भाव से प्रेम पैदा हो जाएगा। हमारा प्रयोजन ही प्रेम है, प्रेम ही प्राप्त करना है हमें, चाहे सेवा में चाहे भजन में। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की निष्ठाएं हैं। भक्ति के एक अंग में यदि अनन्य रूप से पूर्ण निष्ठा हो जाए शास्त्रीय, तो साधक
अपने मनोभीष्ट कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है, निश्चित कर लेता है। और यदि बहुनिष्ठ है, बहुनिष्ठ का अर्थ यह है, कभी तो धामवास करने लग गए, कभी श्रवण में निष्ठा हो गई, कभी वैष्णव सेवा में निष्ठा हो गई, कभी नाम में निष्ठा हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंग बताए गए भक्ति के। इनमें से किसी एक को पकड़ लो, पा। ऐसे ही जैसे धाम निष्ठा हो गई, धाम में निष्ठ हो जाओ, बोले धाम नहीं छोड़ेंगे। और धाम नहीं छोड़ेंगे का अर्थ ये नहीं कि जिसकी धाम में निष्ठा है तो वो यहाँ भांग पी के सोया रहेगा, नहीं। इसका मतलब उसकी धाम का परिचय ही नहीं है उसको। धाम में रहेगा तो भजन करेगा। ऐसे हमारे कुछ गुरुजन लोग, कुछ कथाकार, कलाकार कुछ ऐसा कह देते, पड़े रहो भैया धाम में, सोए रहो, राधा रानी अपने आप आएगी तुमको ले जाएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं। हाँ, बेटर है वो गुड़गांवा में पड़े रहने से वृंदावन में पड़े रहना बेहतर है, ये मान्य है। अलीगढ़ में पड़े रहने से वृंदावन में पड़े रहना बेहतर है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की रज, यहाँ की राधे राधे, यहाँ संतों के दर्शन, यहाँ कथा प्रवचन कीर्तन की आवाज सुनाई देगी। लेकिन तुम ये कहो कि पड़े रहो और राधा रानी ले जाएगी तुमको, बिल्कुल गलत है। एक्सेप्शन हो सकता है, किसी एकाध संत को ले गई होगी, किसी एकाध संत को ले गई होगी, लेकिन हमको भी ले जाएगी। वो एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल्स, वो अपवाद हैं। जैसे कोई कथा आती है, कोई महाराज थे बिल्कुल गृहस्थ एकदम, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब वो पत्नी मरी और किशोरी 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 करते 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 आधे पागल हो गए अपने पत्नी के विरह में। अध्यात्म से उनका कोई सरोकार नहीं था। किसी ने कहा किशोरी किशोरी तो बरसाना में मिलेगी, किशोरी जी तो बरसाना आ गए, बरसाना पे सीढ़ियों पे पड़े, किशोरी किशोरी आधे पागल से हो गए। अब किशोरी 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 किशोरी, अब ये अपवाद की बात है। ऐसा कहते हैं कि कहीं किशोरी जी ने सुना कि ये कौन बंदा है, मेरा नाम ले रहा है, इसको लाओ। तो सखियों ने कहा प्रिया जी यह आपका नाम नहीं ले रहा था, इसकी घरवाली थी मर गई, उसके विरह में पागल हो रहा है, ये तो लौकिक आदमी है, तो महाकामी भोगी आदमी है, पत्नी मर गई तो खुद भी मर गया समझो, ये आपका नाम नहीं ले रहा है, किशोरी का ले रहा है। बोले कुछ भी हो मेरा ही ले रहा है, मैं तो यही मानती हूँ, बरसाने की सीढ़ी पर यदि कोई किशोरी किशोरी कर रहा है तो मेरा ही नाम ले रहा है, ले आओ इसको। और किशोरी जी ने उसको आत्मसात कर लिया। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, लाखों में एक आध कोई जो है, करोड़ों में कोई एक हो सकता है। इसको हम बांध लें कि मैं बीवी का नाम पुकारता हुआ किशोरी किशोरी जाऊं और किशोरी जी मुझको बुला लेंगी, ये सिद्धांत नहीं है, ये रूल नहीं है। और ये भी कथा मैंने बस कथाकारों से ही सुनी है, मैं नहीं जानता कि कितनी प्रामाणिक है। हाँ सही बात, क्या मालूम कहीं भक्तमाल में है या कहीं है तो हम इसको प्रामाणिक मानेंगे, लेकिन यदि कथाकारों ने कही है तो प्रणाम है उनको, अच्छा ही है। तो एक सिस्टम है, वृंदावन में पड़े रहो राधा रानी ले जाएगी, नहीं, वृंदावन में पड़े रहो, गुड़गांव में पड़े रहने से वृंदावन में पड़े रहना बेटर है, ये स्वीकार्य है। अगर राधा रानी वृंदावन में पड़े रहने से ले जाएगी तो भैया कायकू आपने दीक्षा ली, कायकू मैंने दीक्षा ली, कायकू हम लोग जो है सवेरे शाम भजन करते, कीर्तन करते, स्नान करते, व्रत रखते हैं, एकादशी का पारण करते, दुनिया भर के चक्कर कर रहे, पड़े रहो यहाँ पे, राधा रानी तो ले ही जाएगी, फिर नहीं ले जाएगी, गलत फहमी, बिल्कुल नहीं ले जाएगी। साधन ही साध्य का प्राण है, साधन करना ही होगा। तो निष्ठा की बात कर रहे थे, जो बहुनिष्ठ होता है उसको व्यभिचारी नारी की तरह से कहा गया है, न तो उसको भगवत प्राप्ति दृढ़ हो सकती है और न साध्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही एक अनन्य निष्ठा वाले गौर भक्त थे श्री कालीदास। वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसादी में उनकी सुदृढ़ निष्ठा थी। उनका ऐसा विश्वास था कि मेरे को कुछ और करूं न करूं, हो पाए नहीं हो पाए,
मैं वैष्णवों का उच्छिष्ट यदि प्राप्त करता रहूंगा तो मेरा निस्तार हो जाएगा। श्री कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ जी थे। उन्हीं के जाति में, उन्हीं की जाति में सगे तो वो हिरण्य और गोवर्धन दो ही भाई थे, तो उन्हीं की जाति के थे श्री राधे, तो इसलिए वो ताऊ जी कहलाते थे। साथ ही श्री कृष्ण नाम इनकी जिह्वा पे सदा स्फुरित रहता था। देख लीजिए, नाम के बिना कुछ नहीं होगा। कृष्ण नाम इनकी वाणी पर स्फुरित होता था। ये महाभागवत थे, परम उदार थे। जहां तक बनता ये अपना सारा कामकाज कृष्ण नाम के संकेत से चलाते थे। कृष्ण 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 कृष्ण, इशारे से भी पंखा चला दो या पंखा बंद कर दो, कृष्ण कह के ही ये सारा अपना काम करते थे। यहां तक कि कभी मित्र लोग भी आ जाते थे तो इनको मित्र घेर लेते थे, तो अरे बैठो हम चौसर खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बोले हाँ बैठ जाते थे। सरल थे ना, सरल थे, बैठ जाते थे और वो चौसर खेलते थे। ये पीछे पीछे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालकपन से ही ये कृष्ण का भजन करते थे और वैष्णवों की जूठन का ही भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे। गौड़ देश में शायद ही ऐसा कोई वैष्णव बचा हो जिनका प्रसादी शीत प्रसाद इन्होंने न पाया हो। ये कभी तो दीनता से, अरे प्रभु थोड़ा 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 किनका थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा, अरे किनका दे दीजिए, किनका थोड़ा थोड़ा प्रसादी दे दीजिए। कभी तो दीनता से ये प्रसाद मांग लेते थे, कभी प्रार्थना से प्रभु कृपा करो थोड़ा सा मेरे को दे दो। दोनों तरह से नहीं माने तो छल से जैसे हमने प्रसाद पाया निगाह रखते थे कि पत्तल कहां फेंकने जा रहे हैं, है ना, और हम वहां पत्तल फेंक के आए, फटाक वहां पहुंच गए, पत्तल को उठा लाए, उसको उसमें से जूठन इकट्ठा किया और पा लिया छल से। अथवा कहीं कहीं एक आध ऐसा भी दृष्टांत है कि बल से, कि देगा कैसे नहीं, ज्यादा संत बन गया क्या तू हमारे बच्चे के बराबर है, शीत प्रसादी दो, नहीं देगा तेरे गुरु से शिकायत करूं, बल से। साम दाम दंड भेद जैसे होता है ना, तो राजी राजी गैर राजी। और ये इसी प्रकार ही बूढ़े हो गए, वैष्णवों की जूठन पाके ही बूढ़े हो गए। नाम का आश्रय देखिए साथ में है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। हम भी जूठन पालेंगे, नाम करने की क्या जरूरत नहीं। नाम तो सब साधनों का अंगी है। ये नाम के ही जूठन धाम, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, श्री विग्रह निष्ठा, ये सब नाम के ही अंग हैं। नाम को यदि छोड़ देंगे तो कोई भी निष्ठा फलित नहीं होगी। जितने छोटे बड़े ब्राह्मण वैष्णव थे उनके घर जाते, आज पंगत हो रही है या नहीं भी हो रही है, आपके घर गए, आप एक श्रेष्ठ वैष्णव और आपसे शीत प्रसादी लेनी है, तो घर पहुंच गए, खाली हाथ नहीं, बढ़िया बढ़िया उपहार लेके जाते थे। आज प्रभु मैं ठाकुर जी के लिए ये थोड़े से आम लाया हूं 2 किलो, ये ठाकुर जी को भोग लगाओ और आप भी पाओ। अरे तुम पाओ? बोले हाँ हम पाएंगे, आप भी पाओ। उपहार लेकर जाते और उनके भोजन कर लेने पर उनसे जूठा पात्र मांग लेते। कोई कोई तो जिन्हें पता था कि ये मानेगा नहीं, तो राजी राजी उनको, ले भैया तू अपनी निष्ठा पूरी कर ले, हमको जो पाप चढ़ेगा सो चढ़ेगा, तू अपनी निष्ठा पूरी ये ले खा ले, तू पा ले, कोई बात नहीं।
कोई वैष्णव यदि नहीं देता, कोई वैष्णव नहीं देता तो छल से देखना ये बाहर की लाइट जल रही है कि नहीं, और आपने पीछे देखा कटोरी उठा के भाग गए। छल से पात्र ले जाते और पाके फिर धो धा के पात्र वापस कर देते और क्षमा याचना भी करते। आप क्षमा करना, मैं क्या करूं भाई, मैं रह नहीं सकता हूं, मैं रहनी, आप क्षमा करना। आप देखो ये थोड़ा चीज तुम दे ही दिया करो, मेरा स्वभाव पता है, मेरा स्वभाव बड़ा चंचल है, मेरे को शीत प्रसादी में आनंद आता है। केवल ब्राह्मण वैष्णवों के घर ही नहीं, अन्य जाति के वैष्णवों के घर भी ये जाते और उनका जूठन पाते, क्योंकि कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। यदि कृष्ण भजन में हम लग गए तो बनिया ब्राह्मण वैष्णव कायस्थ क्षत्रिय शूद्र कोई भी जाति का प्रभाव नहीं है। यहां तक कि ये भी कह दिया कि वा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कहीं कहीं लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि गुरु शब्द दीक्षा गुरु के लिए नहीं है, शिक्षा गुरु के लिए है। मैं तो कहता हूं चलो शिक्षा गुरु कौन सा कम होता है दीक्षा गुरु से। मेरे हिसाब से तो दीक्षा गुरु से एक कदम आगे होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा का महत्व सर, शिक्षा का महत्व, और फिर दीक्षा गुरु से एक मर्यादा है। आप हर समय दीक्षा गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते, अटपटे प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु के पास घुसे चले जाते हैं और उनसे पूछ भी लेते हैं, और उनके रुष्ट होने का भी भय नहीं होता है। दीक्षा गुरु रुष्ट हो जाए तो हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और शिक्षा गुरु यदि नाराज हो जाए तो निरे हैं शिक्षा गुरु, तो और दूसरा बना लेंगे, क्यों जी, तीसरा बना लेंगे। दीक्षा गुरु नाराज हो गए तो परेशानी होगी। तो शिक्षा गुरु मेरे हिसाब से दीक्षा गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है। सही है महाराज, सही है, अधिक महत्वपूर्ण, सही है, सही है ना, बहुत सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज आपने बहुत लगा दी आज आपने। तो जाति कुलादि का विचार कृष्ण भजन में नहीं है। तो ये शूद्र वैष्णव हो, तिलक है, कंठी है, दीक्षित है, हमने उस दिन 4 प्रकार के वैष्णव सुने थे, तो उनमें से कोई भी यदि वैष्णव है और वो शूद्र है तो उसका भी प्रसाद पा लेते और कोई अच्छा सा उपहार उसको दे देते। व्यावहारिक कुशलता, ऐसा ना लगे आ गया यार हमारी जो दाल की कटोरी ले गया। जो स्वार्थी लोग हों, हालांकि वैष्णव ऐसे नहीं होते, कदाचित आ भी जाएगा यार, ये आ जाता है हर चौथे दिन, एक कटोरी दाल पहले इसके लिए चाहिए, तो ले तो जाता था दाल, लेकिन बढ़िया 1 किलो आम दे जाता था, है ना। तो ये अखड़ता नहीं था कि यार ले गया दाल तो ले गया, कोई बात नहीं, दाल कम पड़ गई, हम आम से ही पराठा खा लेंगे, क्या बात। और आम से पराठा तो बहुत बढ़िया लगता है ना, अच्छा लगता है ना, बढ़िया लगता है। बहुत दिन से मैंने खाया नहीं है, अब गर्मी आएगी तब देखेंगे। लाली भोग लगाएगी ठाकुर को तो खा लेंगे, पराठा बनवाएंगे, आपसे खाएंगे। तो उनकी दृष्टि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति भेद और अंकुश का वैष्णव होने पर वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर लेने वाले वैष्णवों के प्रति सर्वथा मिट चुका था। यदि दीक्षित है और गुरुदेव की आज्ञा पालन करके भजन कर रहा है तो वहां वो जाति का विचार नहीं करते थे। वैष्णवता के लिए कहा गया ये सिद्धांत है कि वैष्णवता जाति का कोई भी विचार नहीं करती है। आप वैष्णव होने चाहिए, आप कायस्थ हैं, आप शूद्र हैं, आप बनिया हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण वैष्णव का ही हमें सम्मान करना है। दीक्षित है वो चाहे शूद्र क्यों ना हो, वो हमारे लिए प्रणम्य है, हमें उसको प्रणाम करना ही करना है और उसकी जूठन लेनी ही लेनी है। गौड़ देश में एक झड़ू ठाकुर नाम के परम वैष्णव थे। वे भूमि माली जाति के थे। एक दिन कालिदास अति स्वादिष्ट पके हुए
हाँ, देखो आम आ गए। अब तो सीजन पहले आ ही से गया है। गुरुदेव पहले से वो आम की बात आ रही है, आम हो गया। मैंने आज पढ़ा भी नहीं है चरित्र, क्योंकि भैया बैठे हुए थे काफी देर से, इनसे ही सत्संग चल रहा था। लाली ने बोला एक बार पढ़ तो लो, मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ पढ़ लेंगे, सत्संग हो रहा। पता नहीं क्यों आम बार बार आ रहा था। अब यहाँ आ गए, कुछ आम लेकर उसके घर पहुंचे। वाह, उन्हें प्रणाम किया। वे आम इन्होंने उसको भेंट किए। जड़ू ठाकुर ने अपनी पत्नी सहित इनका अति आदर सम्मान किया, बैठने को आसन दिया। वहां बैठकर इन्होंने बहुत देर तक ठाकुर के साथ कृष्ण कथा कही सुनी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए आइए आइए, श्री राधे, प्रणाम। इन्होंने कहा नहीं, तब उस जड़ू ठाकुर ने कहा, राधे श्याम महाशय, कालिदास जी आप तो जानते हो मैं भूमि माली हूं, एक प्रकार के शूद्र नीच जाति हूं, और आप ब्राह्मण जाति के हैं, किंतु इस समय आप मेरे अतिथि हैं, और हमारा भारतीय संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि का हमें सदैव स्वागत करना चाहिए। तो मैं आपकी किस प्रकार से क्या सेवा कर सकता हूं? इन्होंने कहा, ठाकुर आपकी तो मुझ पर वैसे ही बहुत कृपा है, आप सेवा क्या करेंगे? मैं तो आपके दर्शन करने ही आया था, और आपके पावन, आपकी पत्नी के मैया के दर्शन करके मैं तो खूब आनंदित हो गया हूं, पावन हो गया है, पावन हो गया हूं, मेरा जन्म सफल हो गया है। एक इच्छा जरूर है मन में, यदि आप अपनी चरण रज मेरे शीश पर रख दें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, और आप समझो यही सर्वोपरि अतिथि सेवा हो जाएगी। क्योंकि सेवा से क्या होता है कि अतिथि प्रसन्न होना है। भी सेवा क्यों करते हैं? प्रसन्नता के लिए। मैं सर्वाधिक प्रसन्न इसमें हो जाऊंगा कि आप अपनी चरण रज मेरे मस्तक पर रख दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा, कालिदास आपको ऐसी बात कहना उचित नहीं है। कहां मैं नीच जाति अधम जीव, और कहां आप कुलीन महासज्जन पुरुष। तुरंत कालिदास ने एक श्लोक पढ़ा, न मे प्रिय चतुर्वेदी, मुझको चारों वेदों का जानने वाला भी प्रिय नहीं है। मद भक्तः स्वपचः प्रिय, यदि वो चारों वेदों का जानने वाला मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझको प्रिय नहीं है, किंतु इसके बदले में मेरा भक्त है और स्वपच है। स्वपच माने चांडाल, ये शूद्र से भी एक दर्जे आगे है। चांडाल उसको कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाता है, चांडाल। वो शूद्र से भी और अधम शूद्र हो गया। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा हम। एक चांडाल यदि मेरी भक्ति करता है तो वह मुझे प्रिय है, चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण मेरी भक्ति से रहित है तो मुझे प्रिय नहीं है। ऐसे चांडाल भक्त को भी सत्पात्र जानकर दान देना चाहिए, उससे कुछ भी लेना चाहिए, यह उचित ही है। वे चांडाल भक्त मेरे ही समान आदरणीय है। ये भगवान के वचन है। यह वचन सुनकर ठाकुर ने कहा, कालिदास आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो ना जो मेरा भक्त है, मैं भक्त कहाँ हूं? मुझ में तो कृष्ण भक्ति का लेश भी नहीं है, मुझ में तो उस संपत्ति का कण भर भी नहीं है। मैं तो अति पतित हूं और भजनहीन हूं।
वो अपना दैन्य दिखाने लगे, क्योंकि भक्ति का प्रमुख लक्षण है दैन्य। भक्ति दैन्य के आसन पर ही विराजती है। बहुत देर तक इस प्रकार दैन्य भरा कथन चलता रहा। वे समझ गए कि ये झड़ू ठाकुर मेरे को अपना उच्छिष्ट आज देने वाला राजी राजी नहीं है। वहां से उठकर ये जाने लगे। ठाकुर भी उन्हें बाहर तक छोड़ने लगे, क्योंकि संत और वैष्णव के आगमन का भी एक सिस्टम है। उसमें 6-8 पॉइंट हैं, पूरे तो याद नहीं है। कोई वैष्णव आए तो सबसे पहले तो प्रसन्न होके उसका स्वागत करें। कोई वैष्णव आए क्या, आइए आइए, अरे आइए आइए, वाह वाह, बड़ी कृपा, आइए आइए, हंस के। अथवा कोई आया वैष्णव, क्या भैया कौन हो, कि प्रभु जी दर्शन करने आए आपके। अच्छा आओ, इस समय आइए, चलिए बैठिए। ये नहीं चलेगा। प्रसन्नता, इसको नाम वैष्णवापराध कहा गया। प्रसन्नता से उसको स्वागत करे। फिर द्वार पर यदि वृद्ध हो, वरिष्ठ हो तो उसके चरण प्रक्षालन करे। श्रद्धा हो तो उसका चरण जल पिए। फिर उसको बैठने के लिए कहे, आसन दे, अपने से श्रेष्ठ आसन दे। फिर उसको कम से कम पानी तो निवेदन करे ही। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पानी दे, पानी पियोगे। पानी का कभी नहीं पूछना चाहिए। चाय का पूछ लो, दूध का पूछ लो, गन्ने के रस का पूछ लो, कोल्ड ड्रिंक का पूछ लो, पानी कभी नहीं पूछे। अतिथि को पानी देना, ये ज्यादा से ज्यादा वो नहीं लेगा ना, नहीं लेगा तो ठीक है। अगर बोतल का पानी है तो बोतल पैक्ड की पैक्ड वापस चली गई, नुकसान नहीं हुआ। आरओ का पानी है तो 1 गिलास पानी फैल जाएगा, परेशानी क्या। पानी अवश्य पूछे। पानी के बाद फिर उससे भोजन आदि का पूछे, आप क्या करेंगे, कहां से आए हैं, कुछ भोजन करेंगे। भोजन की स्वीकृति मिल जाए तो गृहिणी से या शिष्य से भोजन की तैयारी के लिए कहे। तब तक फिर उनसे उसका हालचाल पूछे, आप कहां से आए प्रभु, कौन है आप, कहां से चले, कितने बजे चले, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, इत्यादि करके फिर उसको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद फिर उसको कुछ न कुछ जाते समय उपहार अवश्य दे। प्रसादी माला से सम्मान करे, नहीं करे तो उसको कोई शॉल दे, शॉल नहीं दे तो कोई ग्रंथ दे दे, ग्रंथ नहीं देते तो एक धीर समीर का थैला ही दे दे भाई। जय जय श्री राधे, कुछ न कुछ उसको उपहार दे जरूर, खाली हाथ ना जाए। ठीक है भैया, सही है ना? सही तो है, लेकिन इतना नहीं हो किसी के पास तो कैसे देना। तो कोई बात नहीं है, नहीं हो। अब हम लोग रोज ही मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ। तो रोज थैले देते रहे। अरे भैया फिर देखो, फिर सुनो 1 मिनट, बात चल रही है अतिथि की। अतिथि की, हाँ, अतिथि है हमारे यहाँ, जो भी आते हैं वो नहीं 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 नहीं, अतिथि वो है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। हम आप लोग कोई अतिथि थोड़ी है। हम लोग तो ऐसे हैं, आपको थैला मिला और मैं खींच के ले जाऊंगा। देख लो ठाकुर, देख लो सही वाणी निकलवा रहे आज मेरे से, है ना? सही निकलती है। अतिथि के लिए है ये। अतिथि जो कदाचित कभी कभी आते हैं हमारे यहाँ, प्रतिदिन जो आता है वो तो हमारा भाई हो गया, मित्र हो गया, साथी हो गया, पड़ोसी हो गया, तो रोज अब अपने हो गए। और कोई अतिथि कदाचित आया है तो उसको उपहार जरूर दे। अब रखना पड़ेगा। हाँ, अतिथि के लिए, अतिथि के लिए है ना, ये ध्यान रखिए, अतिथि के लिए। आपके यहाँ बहुत आते रहते होंगे अतिथि। तो उपहार दे उसको जाते समय, फिर उपहार दे के फिर उसको क्षमा याचना करे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया हूँ, आपने बड़ी कृपा करी, आप आते रहिए, फिर आइएगा कभी। आज आनंद नहीं आया, आज लाली ने प्रसाद तो बनाया लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं बना था, कभी आप आना, लाली हमारी आलू के पराठे बनाती है आम के साथ, वो खिलाएंगे आप। ठीक है? ऐसा उसको ऐसा लगे कि मेरा जाना सार्थक हुआ, मैं बोझ नहीं बना, मेरे को खिलाया पिलाया बैठाया, प्रेम से बोले, फिर और कह रहे फिर आना फिर आना। ये एक सम्मान का एक वो है, उसको हम कैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आलू के पराठे के साथ आम ही खिलाना। आप प्रश्न करो मेरे से कल कि प्रभु जी आम तो मिल नहीं रहे क्या जी, खिला देंगे। हाँ,
तो उसके बाद उसको द्वार तक जाए, प्रणाम करे और उसको पुनरागमन के लिए कहे और द्वार से कम 10-20 कदम उसको छोड़ के बाहर तक आए। अनुगमन है अनुगमन, बहुत अच्छी बात आगमन, है। फिर बढ़िया, अनुगमन बढ़िया। और अनुगमन से पहले पुनरागमन की प्रार्थना। ये 8 पॉइंट है, मेरे को बहुत याद नहीं है, बढ़िया। मैंने सार में बता दिया, एक आध कोई नहीं, छूट भी पूरा सकता है। पूरा- जनरली ये होता है ना कि अतिथि आया और वो वैसा अतिथि भी ना हो कि अतिथि तुम कब जाओगे वाला, वैसा भी ना हो। ऐसे बहुत आते हैं प्रभु जी, ऐसे हैं? बहुत आते हैं। बहुत आते हैं ना, तो उसको अतिथि मत मानो। फिर अतिथि देखो हर, जाने की सोचते हैं ये कब जाएंगे। सुनिए, हमेशा मैं ये कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ वैष्णव का सम्मान करो, सुनिए बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जब मैं कहता हूँ वैष्णव का सम्मान करो, मैं नहीं, शास्त्र कहता है, तो पहले वैष्णव के रूप में उसको तोल लो। जब मैं कहता हूँ अतिथि का सम्मान करो, तो अतिथि के रूप में उसको तोल लो। जब शास्त्र कहता है साधु का सम्मान करो, साधु वेश में आ रहा है और उसके मुख में से तंबाकू की या दुर्गंध आ रही है, तो वो साधु ही नहीं है, बात सारी खत्म। सही बात है। समझ लो, ये बहुत सूक्ष्म है ना। साधु का सम्मान करो मतलब साधु होना चाहिए, पहले चेक कर लो। वैष्णव का सम्मान करो, 4 प्रकार के वैष्णव कल परसों हमने चर्चा की है। किससे बात करनी है, किसको मन से आदर करना है, किसको प्रणाम करना है, किसकी सेवा करनी है, किसका संग करना है। यदि अतिथि कह रहा हूं तो अतिथि के जो फिर, जैसे ये तो बता दिया अतिथि के साथ क्या व्यवहार हो, ये भी बताया गया अतिथि किस चिड़िया को कहते हैं, जो रोज 11 बजे आके आपको परेशान करे। या मालूम है गुरु जी का प्रसाद खाने का समय कब है। मेरे यहाँ 1-2 अतिथि ऐसे हो गए थे, उनको पता चल गया कि 2 से 3 के बीच में प्रसाद पाते, खट्ट से आ जाना, टाइम मत बताओ, हम भी पहुंच जाएंगे। खट्ट से आ जाना नहीं, आप तो गंभीर कहते हो, कहते गंभीर हो। बात चल रही है। आप कीजिए प्रभु। खट्ट से 2 से 3 के बीच में वो महोदय आ जाए, अच्छा आ जाए, हम प्रसाद पा रहे हैं, वैष्णव है, ठाकुर जी की कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद पाओगे पा लो। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने उनसे कहा कि भैया ऐसा करो, चाय ले लो, चाय पियोगे? कि नहीं नहीं, चाय की तकलीफ मत करो। तो क्या लोगे? बोले जब आप प्रसाद पाओगे ना, मैं भी पाऊंगा, प्रसाद के बाद मैं ही चाय पा लूंगा। लाइन पानी डर काम हो गया। तो अब इसको हम अतिथि कहेंगे क्या? नहीं ना? जबरदस्ती हो गई ये तो बात। धीरे धीरे मतलब उनसे कहना पड़ा कि गुरुजी बात करो। तुम 5 बजे के बाद आया करो या 2 बजे से पहले आया करो। अच्छा गुरुदेव, मैं समय यही मिलता है बीच में, समय ये मिलता है, तो वो अतिथि थोड़ी हुआ, सही बात है। नहीं हुआ ना। तो फिर अतिथि के लक्षण लागू नहीं होंगे उस पर। हम्म। हमेशा ध्यान रखें, जहाँ अतिथि का आ गया तो अतिथि के लक्षण, वैष्णव का आ गया तो वैष्णव के लक्षण, साधु का आ गया तो साधु के लक्षण, मित्र का आ गया तो मित्र के लक्षण। मित्र के लक्षण है ना, लेना और देना, गोपनीय कथा कहना और सुनना, और उपहार देना नहीं, मन की बात कहना और सुनना, खाना खिलाना। आप मेरे मित्र हो, रोज आपके घर पहुंच जाऊं 2 बजे, आप तो खिलाते रहो, और मैंने एक दिन भी 15 दिन में आपको खिलाया नहीं, अरे नहीं बुला रहा हूं तो 1 कटोरी दाल बना के तो दे के आ सकता हूं। तो यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं मित्र नहीं हूं। फिर मेरे पास मित्र वाली बातें लागू नहीं होंगी। ठीक है ना? बढ़े आगे। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात, ये सब जो नियम अभी आज बताए, ये सब वैष्णव और गुरुजनों के उनके सम्मान के लिए बताए ना, नहीं तो अपराध होगा। वैष्णव और गुरुजन के लिए वैष्णव बताया। और गुरुजन सामान्य अतिथि के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो उनके लिए अपना व्यवहार है। वो तो उनका फिर तो जो व्यवहार सामान्य लोग हैं वो तो आप जानते हो कि मेरी नंद कैसी है, कि बहू कैसी है, सास कैसी है, उससे तो वैसा ही व्यवहार करना है, पात्र देख के करना है। ये तो वैष्णवों के नियम बता रहा हूँ कि कोई वैष्णव आया है तो उसको अनुगमन करके 10 कदम उसको बाहर तक छोड़ के आए। ऐसा नहीं कि वो जैसे निकला कि ठीक है भाई साहब नमस्कार, खट जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद करने से भी पता चल जाता है। आप क्षमा करना, दरवाजा बंद करने की आवाज से पता चल जाता है कि आज हमारा कितना सम्मान हुआ है। जय जय श्री राधे। देखो कथा कहाँ चल रही है और ठाकुर जी पहुंच गए। आज पता नहीं क्या कहलवा रही है। चलिए, कुछ समय कथोपकथन चलता रहा। वे समझ गए कि झड़ू ठाकुर मुझे अपना उच्छिष्ट नहीं देगा,
वे वहां से आज्ञा लेकर उठकर जाने लगे। ठाकुर भी उन्हें घर से बाहर तक छोड़ने आए। ठाकुर ने भी इन्हें 2-4 कदम चल के इनको विदाई कर दिया और आके बाहर इन्होंने अपने अंदर कमरे में चले गए। इन्होंने, ठाकुर आए थे, फ्लैट में थोड़ी रहते थे जो टाइल का फर्श था। 500 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले ठाकुर जब बाहर आए तो उनके रज मिट्टी पे उनकी चरण लग गए, तो वो अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया, ये थोड़ा आगे चले गए, फिर लौट के वापस आ गए। वापस आके उनकी चरण को लिया, मस्तक पर, माथे पर कपड़े उतार के पूरी चरण उनकी रज को अपने शरीर पर लगा दिया। तो रज का काम तो हो गया पूरा। अब रज भी जरूरी नहीं कि उसके सामने ही लगाओ, चरण रज तो लगानी है हमें, तो लगानी है तो लगानी है, लगा लो, जरूरी थोड़ी है वो देखे। उसके बाद ये वहां कुछ ही दूरी पर छिपकर बैठ गए कालिदास जी। ठाकुर अपने घर गए, ये आम लेके गई थे, है ना, यही गए थे ना अभी जो हम कह रहे थे। उन्होंने इनके द्वारा दिए गए आम श्री भगवान को भोग लगाए। पत्नी ने आम का प्रसाद ठाकुर को बड़े से दोनों में भरकर दिया। ठाकुर ने उन्हें प्रसाद बुद्धि से बड़े आदर पूर्वक ग्रहण किया। उस समय ठाकुर पत्नी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। आम के छिलके थे, चूसी हुई गुठली भी थी। उसने सब, जैसे कूड़ा होता है तो आम के छिलके और चूसी हुई गुठली एक दोने से में भरे, पन्नी तो उस समय होती नहीं थी, किसी में भरे और बाहर जहां कूड़े का स्थान था वहां डाल दिए और अंदर चली गई। उनको क्या पता कि यहां कालिदास छुप के बैठा हुआ है। कालिदास भागे हुए वहां आए, जल्दी से उन्होंने उस दोने को उठा लिया, उठाकर गुठली को दोबारा चूसने लगे। देखिए निष्ठा, देखिए अभी कहने में भी थोड़ी ऐसे हिचक सी हो रही है। निष्ठा देखिए, गुठली को चूसने लगे और ठाकुर दंपत्ति का उच्छिष्ट जो छिलके थे, वो भी मैं नहीं जानता कि चूसे हुए थे या ऊपर से आम निकाल लिया था, उनको भी इन्होंने ग्रहण किया। और परिणाम देखिए कि उच्छिष्ट पाते ही, वहां बैठ के कृष्ण कृष्ण तो कर ही रहे थे, दैन्य था ही, वहां पाते ही इनके शरीर में प्रेम के अष्ट विकार उदित हो गए। अश्रु हो गए, कंप हो गया, रोंगटे खड़े हो गए और प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण 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 ऐसे कह के और वहां नाचने लगे। प्रसाद की महिमा, प्रसाद की महिमा। अंदर उनको कुछ भी पता न चला। इस प्रकार इन्होंने गौड़ देशवासी प्राय समस्त वैष्णवों का उच्छिष्ट येन केन प्रकारेण प्राप्त कर लिया और खा लिया। एक वर्ष ये नीलाचल श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए अन्य गौड़ीय भक्तों के साथ आए, पुरी में आए। महाप्रभु को इनकी निष्ठा का मालूम था। अच्छा, कालिदास आ गया, इससे बचना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। महाप्रभु जब जगन्नाथ दर्शन को जाते तो उनका सेवक गोविंद एक करुए में साथ में जल लेकर जाता। सिंह द्वार के दरवाजे की ओट में जहां 22 सीढ़ियां हैं, उनके नीचे एक ऐसे गड्ढा सा थोड़ा बन गया था। महाप्रभु पहले पांव धोते, ये एक प्राचीन परंपरा थी। आजकल तो हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं, नहीं तो पहले जूता और चप्पल राजकीय अधिकारी, राजा लोग, धनी मानी लोग ही पहनते थे। सब नंगे पैर चलते थे और इसीलिए प्रथा थी कि कोई भी अतिथि आता था तो द्वार पर उसके चरण धुलाए जाते थे कि उसमें शायद मलमूत्र, मिट्टी, रज कुछ भी लगी हो तो वो द्वार पर बाहर ही छूट जाए। ये चरण धोने की प्रथा 100 साल पहले, 200 साल पहले भी थी। आजकल तो हम शूज पहले तो अंदर ले आते थे, लेकिन अब इतना तो हो गया है कि शूज चप्पल बाहर रह जाती हैं।
तो पैर धोने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु और विशेषकर मंदिर जा रहे हैं और हम सड़क से पैदल चल के आए हैं और नंगे पैर, तो महाप्रभु पांव धोते थे फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। उस चरण जल को बहुत से लोग लालायित रहते थे कि महाप्रभु के चरण की धोवन हमें मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाती थी क्योंकि वो जो गड्ढा था वो सीढ़ी के नीचे कहीं जाके काफी नीचे जल गिरता था। और महाप्रभु ने गोविंद को आदेश भी दे रखा था कि मेरा चरण जल किसी को न देना न लेने देना। फिर भी महाप्रभु के कुछ अंतरंग भक्त ऐसे थे कि जो महाप्रभु से आज्ञा लेके इशारा करके कि प्रभु आज प्रभु हाँ ठीक है ले लेते थे। एक दिन जब गोविंद महाप्रभु के चरण धुला रहा था, ये वहां आकर पहुंचते ही इन्होंने नीचे, जल तो गड्ढे में जा रहा था, गड्ढे में के महाप्रभु चरण धोड़े सीढ़ी पर रख के किसी तरह से इन्होंने अंजलि ली और पी लिया और 3 बार महाप्रभु का चरणामृत इन्होंने पान कर लिया। महाप्रभु ने देखा, कालिदास फिर तुमने बदमाशी शुरू कर दी, बस 3 बार ले लिया, मैंने तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दी है, अब बिल्कुल नहीं लेना, अब इसको नीचे जाने दो। ठीक है, तो इनको तो 3 बार जल मिल ही गया था। कितनी निष्ठा चरणामृत में और उच्छिष्ट में। स्वयं महाप्रभु ने, जबकि मना था, लेकिन इन्होंने, महाप्रभु ने शांत रहे आए और 3 बार इनको जल दे दिया। इतना ही नहीं, महाप्रभु ने दर्शन से लौटते समय गोविंद से ये कह दिया, गोविंद ये जो कालिदास है यह छोड़ेगा नहीं, धोखे से उच्छिष्ट लेगा, चालाकी करेगा, तुम इसको मेरा आज जो उच्छिष्ट मेरी पत्तल बचेगी इस कालिदास को बुलाकर दे देना, पहले से दे दो, तू आ जाना भैया, महाप्रभु शाम को प्रसाद पाएंगे तो ये जो है दोपहर में पाएंगे, तू ये पत्तल ले लेना, महाप्रभु की आज्ञा हो गई है। ये इतने उसे प्राप्त कर ये कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर कृष्ण 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 कहकर नाच उठे। सब भक्तों ने इस अपूर्व कृपा प्राप्ति को देखकर कालिदास की भूरी भूरी प्रशंसा की और इन्हें बार बार नमस्कार किया। किंतु पाठक गण, श्रोतागण, सावधान सावधान, भक्तों के उच्छिष्ट आदि में ही यह शक्ति है। अभक्त, अवैष्णव, नास्तिक लोगों के उच्छिष्ट जूठा खाने में महादुर्गति होती है। हमारे लौकिक संसार में कहते हैं कि आपस में जूठा खाया जाए तो प्रेम बढ़ता है। गलत, एकदम गलत। जहां तक कि प्राप्त हुई भक्ति का भी लोप हो जाता है। अपनी संतान भी भक्ति भाव रहित है तो न उसको जूठा देना चाहिए, न उसका जूठा खाना चाहिए। जूठन खाने से सर्वनाश हो जाता है, परमार्थ साधन एवं भक्ति लुप्त हो जाती है और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। क्या बढ़िया बात कही महाराज, बहुत दूर की बात है। आजकल तो कहते हैं पति पत्नी का खाओ जूठा। नहीं, देखिए, पति पत्नी में भी 1 मिनट को यदि वैष्णवता का कोई वास्ता नहीं है तो पति का जूठा पत्नी खा सकती है, पत्नी का जूठा पति नहीं खा सकता। वैष्णवता नहीं है तो लौकिक में और वैष्णव धर्म में पति यदि वैष्णव है तो पत्नी उसका जूठा खा ले, और पत्नी यदि वैष्णव है तो पति उसका जूठा खा ले। लेकिन एक थाली में दोनों खाने का अर्थ जूठा नहीं है, वो जूठम जूठ है। पति ने प्रसाद पा लिया, उसकी थाली ले ली, वैष्णव है, उसकी थाली ले ली, पत्नी ने पा ली। अथवा पत्नी ने पहले पा लिया, उसकी थाली ले ली, पत्नी ने पा लिया। एक ही थाली में दोनों का खाने का अर्थ नहीं है, कदापि नहीं है, चाहे वैष्णव हो। मैंने एक आध वैष्णवों को ऐसा भी देखा, एक ही पत्तल पर 2 लोग बैठ जाते हैं, हम तो गुरु भाई हैं। अरे गुरु भाई हो तो इसका क्या मतलब है? गुरु भाई तो है, इस गुरु भाई की स्थिति कहीं और है, इस गुरु भाई की स्थिति कहीं और है।
इस पर गुरुदेव की कृपा 80% है, तुम पर गुरुदेव की कृपा 20% है, तो झूठा नहीं खाना। एक और बात जो मैं अनेक बार कहता हूं, आजकल जैसे पंगत होती है, वैष्णवों को बुलाया जाता है। देखिए, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, अच्छे वैष्णव कभी भी भंडारे में नहीं जाते हैं। मैं यहां नाम लेना ठीक नहीं, मैं 10-20 वैष्णवों का नाम गिना सकता हूं जो भंडारे कराते तो हैं लेकिन किसी भंडारे में नहीं जाते। अच्छा वैष्णव कभी भी भंडारे में नहीं जाएगा। मध्यम जाएंगे, अधम जाएंगे और वेशधारी वैष्णव जाएंगे। सबसे अधिक वेशधारी वैष्णव होंगे जो यहां प्रसाद पाएंगे, 100 रुपए 50 रुपए दक्षिणा लेंगे, शाम को जाके राधे राधे श्याम मिलादे करेंगे। अफीमची होंगे, तंबाकू खाएंगे। और ऐसी कुछ प्रथा मैंने कहीं जगह देखी है कि 10-20 वैष्णव 50 वैष्णव हो रहे हैं, एक बंदा सा आएगा बड़ा वैष्णव सा, सब में से कुछ कुछ लेके एक दोने में रखता जाएगा और दोने में रखे और शीत प्रसादी शीत। मैंने जीवन में कभी नहीं लिया, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, सही है बात। मेरी ऐसी शीत प्रसादी में बिल्कुल निष्ठा नहीं है। क्योंकि यदि वैष्णव का लेंगे तो भक्ति आएगी और अफीमची का लेंगे तो क्या आएगा, भक्ति चढ़ी जाएगी। नाटक खोर का लेंगे तो क्या होगा। भक्ति चढ़ी अरे आपको जाएगी। लेना है, आपको लेना है, उस पंगत में निगाह रखिए। यार हमारे पूज्य बाबा विराजमान है, हम उन बाबा को जानते हैं, ये बड़े अच्छे संत हैं, कैसे भी उनके पास बाबा हाँ थोड़ी सी कृपा कर। है क्या करता है बाबूजी, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे थोड़ी थोड़ी, अरे नहीं 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 नहीं, अरे बाबा ये थोड़ा ये पकौड़ा ले, ये क्या करता है, अरे पकौड़ा उठा के खा। यदि वो नाराज हो रहे हैं, बहुत उनका पता लग जाता आंख से, खबरदार नहीं लेना, भाग यहां से, तो नहीं लेना, प्रार्थना करके। और जो संत होते हैं, और यदि हम अधिकारी हैं तो हमें शीत दे देंगे, जरूर दे देंगे। इस तरह से भंडारे में अफीमचियों का, हम लोग तो लोकल है ना, हम जानते हैं कि जो बाबा जी बैठा है रामानंदी तिलक लगा के, इस साला सवेरे तो रिक्शा चलाता है और शाम को दारू पीता है, यहाँ बाबा जी बन के बैठा हुआ, उसका प्रसाद हम कैसे खा लेंगे, मुझे बताइए। बहुत से लोग कहते हैं वेश का आदर करना चाहिए, तो आदर को हम उसमें पत्थर थोड़ी मार रहे हैं। वो जब प्रसाद पा रहा है तो प्रणाम तो हम करके ही आए हैं, हम अनादर कब कर रहे हैं। तो जब शीत खाने से भक्ति की प्राप्ति होती है, परम वैष्णव वैष्णव के शीत खाने से, तो अवैष्णव के शीत खाने से भक्ति की हानि भी होती है। तो इसमें भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शीत हमें किसका लेना है, इस तरह से शीत नहीं लेना। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ। ये मेरी अपनी समस्या है। हाँ जी, जैसे मेरी बहू है, ब्रजवासी है, ठीक है, मुझे प्रसाद लगा के देती है, जब थाली लगाती है तो जानती है मैं कितना खाती हूँ, ठीक है, उससे दोगुना देती है मुझे, ठीक है, और मैं कहती हूँ मैं नहीं खा पाऊंगी, ठीक है, वो कहती ये आप खा के मुझे छोड़ के मुझे देना, मैं ठीक है, खाऊंगी। ठीक है। वो ऐसा करती, पता नहीं क्यों करती है, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता अपना जूठा उसको खिलाने में। हाँ, तो उसके लिए जैसे है ना, यदि कष्ट होता है तो रोज की बात है ये। हाँ, जब भी थाली परसेगी, जब हाँ। भी मेरा खाना देगी, तो एक- मुझे इतना दे देगी कि एक मैं उसको थाली, दुगुना- एक थाली जो है अलग से आप पहले ही लेके बैठो, कम कई कर बार लो। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ऐसा ही- किचन में जाती हूँ, फिर उसको वापस करके रख के हाँ। आती हूँ। ऐसा ही नहीं, एक थाली मंगा ले, बैठे ने बहू एक थाली लाओ, खाली थाली ले आओ, उसमें से कम कर लो, बोले रखा है मैं खाऊंगी, रखा है यही रखा है, खा लो, जरूरत पड़े तो ले लो। और यदि वो अधिकारिणी है, हाँ, यदि- अधिकारिणी तो वो मैं बड़े प्रेम से खाती हूँ, मेरी थाली बच जाती है, मेरा हाँ, खाना तो बड़े उसकी प्रेम से खाती उसकी हूँ। आप में निष्ठा है। देखिए, आप वैष्णव हैं, आप दीक्षित हैं, आप नाम करते हैं, भजन करते हैं, यदि वो खाती है तो उसका कल्याण ही होगा, कोई हर्ज नहीं है। और लौकिक में भी तो सासू माँ के और समान है। लौकिक तो में माँ वैष्णव भी है। अच्छा, वो भी ब्रजवासीन है आपकी बहू, वो मुझे और इसलिए वो भी होता है कि वैष्णव है। ब्रजवासी है, मैं जूठा खिला रही देखो हूँ वो भी वैष्णव है, वो भी दीक्षित है, तो दोनों पक्ष को निर्वाह करना है ना, ब्रजवासी पक्ष को भी निर्वाह करना है और बहु पक्ष को भी निर्वाह करना है। पैर भी लेकिन छूती है, मैं मना करूँ तो मानती नहीं है, पैर भी छूती है मेरे। अच्छा है, कोई बात नहीं, बहू तो है ना हाँ, भाई, बहू तो आप दोनों पक्षों का निर्वाह करो, खाली ब्रजवासी मत समझो और खाली बहू मत समझो। पैर छूती है तो छिलवा लो, कोई बात नहीं।
फिर ब्रजवासी है तो कभी कभी उसको 101 रुपए दे दिया करो, क्या दिक्कत देती तो मैं खूब है। दोनों पक्ष निर्वाह कर लो, क्या परेशानी है, कोई परेशानी देने में नहीं। तो कोई कसर नहीं दे दे उसको, कह तू ब्रजवासी है, तेने पैर छुए, ये ले 100 रुपए। क्या हर्ज है, क्या हर्ज है, बताइए। ब्रजवासी का दिन में 4 बार छुएगी तो 4 बार नहीं देने हैं फिर। हाँ। 4 बार। 100 के नोट फुटे रखो ना। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, बोलिए जोर से। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। यह जोड़ी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कालिदास जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल।